आज हम शुरू करेंगे कक्षा 6 का 10वां चैप्टर, जिसका नाम है गति एवं दूरियों का मापन, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं आवागमन, यात्रा की। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना व आना आवागमन या यात्रा कहलाता है। कोई एक जगह है, उससे हम दूसरी जगह तक जाते हैं, दूसरे स्थान तक जाते हैं। जाने का तरीका चाहे कोई भी हो, चाहे हम पैदल जाएं, घोड़े पर बैठकर जाएं, एरोप्लेन में जाएं या किसी गाड़ी में जाएं, वो सब यात्रा ही कहलाएंगी। तो आइए हम जानेंगे कि हमने यात्रा के बारे में बात क्यों की। क्योंकि यात्रा के अंदर गति होती है, हमें एक जगह से दूसरी जगह तक जाना पड़ता है, अपने को गति करनी पड़ती है, और हमारा जो चैप्टर है वो गति के बारे में ही है, इसलिए हमने शुरुआत की है यात्रा से। अब हम बात करते हैं यातायात की। यातायात की कहानी, द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। हम जानेंगे कि जो यातायात है ये कैसे बदला है। बिल्कुल प्रारंभ में जो मनुष्य था, जो मानव जाति के लोग थे, वो पैदल ही यात्रा किया करते थे। उनके पास कोई साधन नहीं होते थे, कोई गाड़ी नहीं थी, उनके पास पशु भी नहीं थे। वो पैदल ही चलते थे एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए। अगर आप अपने दादाजी, नानाजी या इतने बड़े बुजुर्गों से पूछें कि वो बचपन में एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक गांव से दूसरे गांव तक, या उकलाना या भुनना अगर उनको जाना होता था तो कैसे जाते थे, तब आपको पता चलेगा कि वो पशुओं का इस्तेमाल करते थे या ज्यादातर पैदल ही जाते थे। आज हम सोच भी नहीं सकते कि अगर हमें उकलाना पैदल जाना हो तो बहुत ज्यादा दूर लगता है। तब ये एक सामान्य बात होती थी। अगर उनको बहुत ज्यादा दूर जाना होता था तब भी वो पशुओं का ही प्रयोग करते थे, क्योंकि हमारे पास कोई साधन नहीं होते थे। इसी प्रकार प्रारंभ में जो मनुष्य था वो पैदल यात्रा करता था। उसके बाद जब उसकी कुछ समझ बढ़ी, कुछ ज्ञान हुआ, तो उसने पशुओं का प्रयोग करने शुरू किया। उनकी पीठ पर बैठकर खुद जाने लगा, या जो अपना सामान था वो पशुओं की पीठ पर रख कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लगे। उसके बाद जब मनुष्य को पता चला कि लकड़ी तैर सकती है, तो उसने लकड़ी से नाव बनाने की कोशिश की। जो खोखले तने होते थे उनको जोड़कर कैसे भी मनुष्य ने नाव बनाई और जल मार्ग में नाव का उपयोग किया। और यातायात था, उसके अंदर क्रांति कब आई? जब पहिए का आविष्कार हुआ। जब गोल गोल पहिया बना तो किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो गया। तो पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, और पहिया तब से बदलता आ रहा है। पहले लकड़ी के पहिए होते थे, फिर लोहे के, फिर उनके ऊपर रबड़ चढ़ने लगा, अब बिल्कुल ही रबड़ के पहिए आते हैं। तो बहुत तरह के पहिए बने। उसके बाद 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में वाष्प इंजन, स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, जिससे कि एक क्रांति सी आ गई। रेलगाड़ी चलने लगी, सवारी गाड़ी और कारें भी बनने लगी थी उसके बाद, जब छोटे इंजन बनने लग गए थे। तो ये एक यातायात की कहानी है कि जब हम शुरू में चले थे तो पैदल चलते थे, फिर धीरे 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 हम गाड़ी तक पहुंचे। और आजकल तो स्वचालित वाहन आ गए हैं, वायुयान बन गए हैं, मेट्रो आ गई है, जेट विमान है जो एक जगह से दूसरी जगह कितनी भी दूर हो मिनटों में या घंटों में पहुंचा देते हैं। अब जब बात आई है दूरी की, तो हम पता करना चाहेंगे कि हम दूरी को मापते कैसे हैं। तो अब हम बात करेंगे दूरी का मापन, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो आपके लिए कुछ प्रश्न है कि आप दूरी कैसे निकालेंगे। आपके घर से जो आपका स्कूल है वहां तक की दूरी अगर आपको मापनी हो, आप कैसे मापेंगे? आपके पास क्या तरीका है?
आपके घर की चारपाई की लंबाई अगर आपको मापनी है तो आप उसको कैसे मापेंगे? आपके घर के किसी एक कमरे की लंबाई या कोई कपड़ा आपके पास है उसकी लंबाई, सबके अलग-अलग तरीके हैं। आप क्या मापेंगे? फिर आप अपने बड़ों से पूछना कि अगर उनको मापना हो तो वो कैसे इन्हीं लंबाइयों को, इन्हीं दूरियों को कैसे मापेंगे? इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास क्या तरीके हैं दूरी को मापने के लिए। तो आइए पता करें, लेट्स फाइंड आउट। आप अपने बड़ों से पता करें कि वो मापने के लिए जो हमने अभी वस्तुओं की बात की थी, उनके अलावा भी अगर उनको कुछ मापना हो तो वो किस किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, उन सभी चीज़ों का आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। सभी वस्तुओं को, सभी चीज़ों को जिसका वो इस्तेमाल करते हैं दूरी मापने के लिए, लंबाई या चौड़ाई मापने के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको कुछ काम ऐसा भी करना है कि जैसे मेज है आपके घर में, तो आपको उसकी लंबाई और चौड़ाई मापनी है। आपको मापनी है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ कि हम मेज की लंबाई चौड़ाई हाथों से भी माप सकते हैं, किसी डंडे से भी माप सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो पहला मात्रक आपने क्या लिया, उससे लंबाई चौड़ाई क्या आती है, और दूसरा मात्रक आपने क्या लिया है, उससे लंबाई चौड़ाई क्या आती है। जैसे कि किसी मेज को आपने मापा और 5 हाथ की लंबाई उसकी हुई, चौड़ाई उसकी मान लो 4 हाथ की हुई, तो आप लिखेंगे यहाँ पे पहला मात्रक है हाथ। और डंडे से मापते हैं, आपने किसी डंडे से मापा, लंबाई हुई उसकी 2 डंडे के बराबर, चौड़ाई हुई 1 और आधे डंडे के बराबर, तो दूसरा मात्रक क्या हुआ, डंडा हुआ। तो जिस तरीके से भी आप मापते हैं, ये तो मैंने बताया है और बहुत सारे तरीके हैं, तो इन सबको आप कैसे मापेंगे वो यहाँ पे आपको मात्रक भी लिखने हैं। और ये मैंने केवल 2 वस्तुएं लिखी हैं, ऐसी कम से कम आपको 5 वस्तुओं की लंबाई चौड़ाई दूरी जैसे जो भी आप मापना चाहते हैं वो आप यहाँ माप कर लिखेंगे। अब तक जो हमने बात की वो ऐसे मापने के मात्रक थे जो हम घर में इस्तेमाल करते आए हैं, बड़े बुजुर्ग, सिस्टेमेटिक नहीं थे। तो अब हम बात करेंगे कि अगर अपने को मापना है, किसी को मेजर करना है, तो हम किन मात्रक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लंबाई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मीटर का, किलोमीटर, फुट, इंच, गज, ये सब है लंबाई को मापने के लिए। आपने देखा होगा कि ये कपड़ा इतने गज लंबा है, आपकी हाइट इतने इंच है, कमरे की लंबाई या चौड़ाई इतने फुट है, यहाँ से दूसरा गांव इतने किलोमीटर है। तो इन सब का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। भार को हम मापते हैं ग्राम में भी, किलोग्राम में भी, पाउंड में भी, मण भी हम मापते हैं, मण के अंदर 40 किलोग्राम होते हैं। सेर, पहले हम सेर का इस्तेमाल करते थे। तो भार मापने के लिए भी बहुत सारे मात्रक है, इसके अलावा भी और हैं। समय को हम मिनट में भी मापते हैं, सेकंड में भी मापते हैं, घंटे में भी, पहर, दिन, वर्ष, सप्ताह, महीना, शताब्दी, तो बहुत सारे तरीके हैं, मात्रक हैं समय को मापने के। लेकिन हम ऐसे मात्रक जानना चाहेंगे जो हर कोई इस्तेमाल कर पाए, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो पाउंड इस्तेमाल होता है अमेरिका के अंदर, हम इस्तेमाल करते हैं किलोग्राम। तो एक सिस्टम कैसे बने, सिमिट्री कैसे बने कि हर जगह एक ही तरह से हम माप सकें, तो एक सिस्टम बनाया गया था, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये है मापन के मानक मात्रक, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, जो कि दिए हैं अंतरराष्ट्रीय मानक मात्रक प्रणाली ने, जिन्हें हम एसआई मात्रक भी बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो लंबाई के लिए है मीटर, भार के लिए है किलोग्राम, समय के लिए है सेकंड। ये मानक मात्रक है। अगर आपसे कोई पूछे कि लंबाई को या दूरी को एसआई मात्रक के अनुसार किस में मापेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, मीटर में। किलोमीटर में भी नहीं, इंच में भी नहीं, किस में मापेंगे, मीटर में। भार को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। तो ये मानक मात्रक है जो कि लगभग सारी दुनिया इस्तेमाल करती है। भारत के अंदर जो प्रणाली इस्तेमाल की जाती है
वो यही है, एसआई प्रणाली है। लंबाई का परिशुद्ध माप अर्थात करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब अलग अलग वस्तुओं की लंबाई या चौड़ाई मापने के लिए हम अलग अलग जो मापक होते हैं यंत्र, उनका इस्तेमाल करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर कुछ लिखे हुए दिखाई है मैंने पिक्चर्स, जिसमें से एक स्केल है, रूलर भी जिसे हम बोलते हैं, या हम सामान्य भाषा में फूटा जिसे बोलते हैं, उसका सही नाम है स्केल या रूलर। तो 15 सेंटीमीटर का वो आता है जो कि हम अपने ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर रखते हैं। उससे ज़्यादा अपने को अगर लंबाई मापनी है तो हमारे पास 30 सेंटीमीटर का है। ये दोनों जो स्केल हैं या रूलर हैं, ये अपनी स्टडी के यानी कि पढ़ाई के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिससे हम रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, ऐसी कुछ चीज़ें अगर हम जब बनाते हैं तब। तीसरी जो इमेज है वो आपने देखा होगा, इसे हम इंची टेप भी बोलते हैं, जो दर्जी यानी कि टेलर अपने पास रखते हैं कपड़े का माप लेने के लिए। इसका भी हम बहुत इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग जगह पर अलग अलग इस्तेमाल होता है। कपड़ा जो काटने वाले हैं, अगर आप दुकान में खरीदने जाते हैं तो मीटर रोड रखते हैं, वो इस फीते का भी प्रयोग नहीं करते हैं। तो शुद्ध माप लेने के लिए अलग अलग वस्तु के हिसाब से अलग अलग मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसी बात कर ले हम, अगर हमें अपने स्केल से बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट रीडिंग लेनी है, मापना है, तो हम 3 तरीके से देख सकते हैं। एक कोई मान है, उसको हम लेफ्ट साइड से भी देख सकते हैं, उसको हम बिल्कुल ऊपर से भी देख सकते हैं और उसको दाईं तरफ से भी देख सकते हैं। तो सही तरीका कौन सा है? बीच वाला। जो लाल रंग की लाइंस आपको दिख रही है, वहां से हमें नहीं देखना चाहिए। बहुत थोड़ा सा 1 मिलीमीटर से भी कम का फर्क आएगा, लेकिन जब हम कोण बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं या चतुर्भुज बनाते हैं, तो इतना फर्क भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो शुद्ध माप के लिए हमें बिल्कुल स्केल के ऊपर से देखना चाहिए, ना कि थोड़ा तिरछा होकर। तो ये एक तरीका है एक्यूरेसी लाने का, करेक्ट मेजर करने का लेंथ को। दूसरी बात आती है, कई बार जो 0 सेंटीमीटर आपको शुरू में दिख रहा है वो मिट जाता है या हम सही अंदाजा नहीं लगा पाते, तो हमें मापना शुरू करना चाहिए 1 से। तो जैसे मान लो कोई वस्तु है 1 से लेके और 6 तक आई है, तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। एक ये थोड़ी सी कुछ सावधानियां हैं जो हमें मापते हुए इस्तेमाल करनी चाहिए। अभी जो हमने माप देखा वो था एक सीधी रेखा का। अगर कोई रेखा है मुड़ी हुई, वक्र रेखा जिसे हम बोलते हैं, उसे हम कैसे मापेंगे? यानी कि मेजरमेंट ऑफ कर्व्ड लाइन। तो आपके सामने जो चित्र है उसके अंदर ए से लेकर बी तक एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बनाया हुआ है, एक रेखा बनाई हुई है जिसे हम वक्र रेखा बोलते हैं। तो इसको मापने के लिए, इसको हम स्केल से नहीं माप सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में मापना। हम क्या करते हैं, एक धागा लेते हैं और इसके ऊपर चिपकाते चलते हैं। चिपकाने का अर्थ है बस इसके ऊपर रखते चलते हैं, और फिर उस धागे को जब बी तक पहुंच जाए तो उस धागे को हम सीधा खींचकर किसी भी स्केल से माप लेंगे। तो ये तरीका है वक्र रेखा की लंबाई को मापने का। अब बात की जाए हमारे चारों ओर की गतिशील वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो चल रही है, जिसके अंदर गति है, मूविंग थिंग्स अराउंड अस। तो कुछ मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ। विराम में जो वस्तु है रुकी हुई है, और कुछ गतिशील वस्तुएं हैं। विराम वस्तु जैसे घर, मेज, घड़ी। चलती हुई वस्तुएं, गतिशील वस्तुएं जैसे कि चलता पंखा, उड़ती चिड़िया, घड़ी की सेकंड की सुई। घड़ी खुद विराम में है लेकिन जो उसकी सुई है वो घूम रही है, तो वो गतिशील है। तो ऐसी आपको वस्तुएं लिखनी है आपके आसपास जो विराम में है और जो गतिशील है। इस टेबल को आप पूरी करेंगे। अब गति के बाद हम देखते हैं कि गति के प्रकार कौन कौन से हैं, कितने प्रकार की गति होती है, टाइप्स ऑफ मोशन कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है सरल रेखीय गति यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा है वर्तुल गति यानी कि सर्कुलर मोशन। और तीसरा है आवर्ती गति यानी कि पीरियोडिक मोशन। इनको हम एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं सरल रेखीय गति यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन की, जैसा नाम से ही पता चल रहा है सरल रेखा में गति,
जब वस्तुएं किसी एक सीधी रेखा के अनुदिश उसके साथ साथ गति करती है तो उसे हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन या सरल रेखीय गति। उदाहरण है, किसी सीधी सड़क पर एक गाड़ी, कार, बाइक चल रही है, रेलगाड़ी चल रही है, तो ये गति कौन सी है? सरल रेखीय गति है। दौड़ते हुए धावक की गति, और हम बचपन से पढ़ते आए हैं, 5th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो प्रकाश की गति भी सरल रेखीय गति होगी। आगे है वर्तुल गति यानी कि सर्कुलर मोशन। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर गति करे, ऐसी गति वर्तुल गति कहलाती है। आप एक धागा लीजिए, लंबी सी रस्सी थोड़ी सी, उसके एक पत्थर बांधिए, उसको घुमाइए तो पत्थर आपकी हाथ से बराबर दूरी पर घूमेगा। तो ऐसी गति है वर्तुल गति। अब आपको पता चल गया होगा कि ऐसी गति और किस किस के अंदर होती है। हाँ, बिल्कुल सही, पंखे की पंखुड़ियों की गति, घड़ी की सुई की गति, गाड़ी के टायर की गति, कोई भी चीज घूम रही है वो क्या है? वर्तुल गति है। आवर्ती गति यानी कि पीरियोडिक मोशन। जब कोई वस्तु एक निश्चित अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है, ऐसी गति आवर्ती गति कहलाती है। जैसे कि झूले की गति, पेंडुलम की गति, किसी कसे हुए तार को अगर हम थोड़ा सा छेड़ दें तो उसकी जो गति है वो आवर्ती गति है। एक वस्तु किसी निश्चित समय के बाद वैसी ही गति दोबारा करे तो उसे हम आवर्ती गति कहते हैं। जैसे हम जब झूला ले रहे हैं तो झूला एक ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, एक निश्चित समय के बाद एक जैसी गति वो दोबारा करता है। तो ऐसी गति को ही हम आवर्ती गति कहते हैं। अब हमने गति के 3 तरीके हैं, बहुत तो नहीं देखे, तो 3 तरीकों में कुछ गतियां मैं आपको बताता हूं कि जिनमें एक ही प्रकार की गति होती है। कुछ वस्तुएं ऐसी गति करती है जिनके अंदर एक से ज्यादा प्रकार की गति होती है। फर्श पर जब गाड़ी चलती है तो उसका पहिया जो है वो कैसी गति कर रहा है? वो वर्तुल गति करता है, और गाड़ी करती है रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि सरल रेखीय गति। तो एक ही गति में 2 गतियों के उदाहरण हमें मिल जाते हैं। जब कोई गेंद है, आपने किसी गेंद को लात मारी, फुटबॉल को, वो घूमती हुई आगे जा रही है, तो गेंद सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें मिल जाएंगे। तो आप ऐसे उदाहरणों को ढूंढिए जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक गतियां एक ही वस्तु के अंदर आप दिखाई दे सके। जैसे कि कपड़ा सिलने की मशीन है, हम उसे चलाते हैं तो उसका जो पहिया जैसा जो भाग है वो गोल गोल घूमता है। सुई ऊपर नीचे कौन सी गति करती है? आवृत्ति गति करती है। तो आवर्ती गति, सरल रेखीय गति और घूर्णन गति, या उसे हम वर्तुल गति भी बोलते हैं। इसके साथ ही हमारा ये लेसन समाप्त होता है। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिए। धन्यवाद।